हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो का टॉपिक है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है और किस तरह से आपके कैरियर में और बिजनेस में ये मदद कर सकता है डेवलपमेंट के। सो हम देखेंगे कि कैरियर और बिजनेस डेवलपमेंट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या योगदान है और कैसे आप इसको सीख सकते हैं, क्या इसको सीखना जरूरी है, क्या इसके वर्क यूजेस है तथा कैसे आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं। इन सभी तमाम विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में। सो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या। ये वेबसाइट है microsoft.com का। यहां पर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जहां से आप इसको खरीद सकते हैं और ट्रायल बेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या। सबसे पहले आप देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसे आप अपने कंप्यूटर में और मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए आपके कंप्यूटर में ये होना चाहिए। मैं वैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो ओपन करता हूँ, स्टार्ट बटन पे जाए और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये इस तरह से, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी हम इसको कहते हैं। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसमें मैं सबसे आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये 3 काम करता है। परफॉर्म कैलकुलेशन, ओके, विजुअलाइज डाटा, ये 3 काम आप इसमें कर सकते हैं। एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। एनालाइज इंफॉर्मेशन, स्पेलिंग का आप माफ करना अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। ये 3 मेन काम है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होते हैं। सबसे पहला होता है परफॉर्म कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है कि कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, साइंटिफिक कैलकुलेशन है, अकाउंट से रिलेटेड कैलकुलेशंस है, यानी कि आप 20 + 30 लाइक दिस, और ये इस तरह के विभिन्न प्रकार की आप कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। यानी कि हर एक चीज का डिटेल डाटा आप इसमें बना सकते हैं। ये मैं एक मोटे तौर पे आपको ये बता रहा हूं। दूसरा है विजुअलाइज डाटा, कि आप किसी भी तरह के डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज का मतलब होता है कि आप उनको एज अ स्क्रीन हम देख सकते हैं, एज अ चार्ट हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक विजुअलाइज किया है। इसी तरह से हम चार्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा को विजुअलाइज करने के लिए। ये बिगिनर्स के लिए अच्छे से ये समझ आ जाएगा, इसलिए मैं ये सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। इस तरह से हम कोई यहाँ पर चार्ट अगर लेते हैं, चार्ट बना सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम ज्यादा बेटर तरीके से देख सकते हैं। और एनालाइज का मतलब होता है समझना। सबसे पहला है कैलकुलेशन करना, सेकंड है कि हमने कैसे उसको हम विजुअलाइज करते हैं, ये जैसे ये यहाँ पर विजुअलाइज किया है, और तीसरा है एनालाइज इंफॉर्मेशन। ये था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है। फिर मैंने इसके लिए प्रॉपर एक पोस्ट लिखा है एक्सेल पे। वैसे विभिन्न तरह के पोस्ट लिखे हैं मैंने, बट एक यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन का है उसमें देखिए क्या लिखा है मैंने, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज्ड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के साथ आता है, माइक्रोसॉफ्ट 365 या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, 19, 16 और जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसके साथ ये आता है। यहां पर अगर हम देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, ये जो यहां पर डाटा दिखाई दे रहा है, ये जो अपनी स्लाइड में डाटा दिखा रहे हैं, ये विजुअलाइज है, विजुअलाइजेशन है। और यहां पर कैलकुलेशंस किया है जो नीचे आप देख रहे हैं, 2009, 10, 11, 12, ये सारी क्या है कैलकुलेशंस की है, और इन कैलकुलेशन को इधर दिखाया जा रहा है। नाउ जब ये डाटा विजुअलाइजेशन हुआ है तो वहां से उसको एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना ज्यादा आसान हो जाता है। स्ट्रीमलाइन योर बिजनेस डिसीजन, बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए क्या होगा कि आप एक साथ 2-3 जगह पे काम कर सकते हैं, यानी कि एक डॉक्यूमेंट पे 2-3 आपके टीम मेंबर काम कर सकते हैं, कि रियल टाइम डाटा अपडेट किया जा सकता है। आपकी चाहे सेल्स का डाटा है, मार्केटिंग डाटा है, स्टूडेंट्स का डाटा है, परफॉर्मेंस डाटा किसी भी टाइप का हो। आप यहां देख सकते हैं कि 2 छोटे आइकन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पर 1-2 मेंबर जो है इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि स्ट्रीमलाइन योर बिजनेस डिसीजन, जो डिसीजन लेने की प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाती है। कैसे होती है मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं। सेव टाइम विद इंटेलिजेंस एनहेंस टूल फॉर एक्सपर्ट्स एंड बिगिनियर्स, कि ये जो टूल है इसमें आप जो अपना जो टाइम है वो इम्प्रूव बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें इसके अंदर आप फार्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाता है। जैसे यहां पर देखिए सम का एक फार्मूला लगाया गया है। उसी तरह ग्रेड निकालने के लिए स्टूडेंट्स का
मार्क्स की ग्रेड निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाया गया है। सो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं। नाउ प्रेजेंट योर डाटा क्लियरली, जैसे हमने दिखाया कि हम इसमें फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं। हमने जो जिस भी टाइप से हम फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहे उस तरह से हम फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे डी से जिनके नाम है मैंने वही देखने हो तो डी वाले जो स्टूडेंट है उनका वो डाटा सामने आ जाएगा। इस तरह से इसमें आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, एक से अधिक लोग इसमें काम कर सकते हैं। एंड मेक अलोंग स्प्रेड्स डिजिटल विद कैमरा क्लिक, टेक पिक्चर ऑफ अ प्रिंटेड डाटा टेबल विद एक्सेल ऐप ऑन योर एंड्रॉयड और आईफोन में, आप दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी उस ऐप के फीचर्स हैं उनको आप यूज करते हैं। इसके अलावा कनेक्ट टू योर ट्रस्टेड पावर बीआई डाटा सोर्स, डिस्कवर पावर बीआई टेबल्स अवेलेबल टू यू थ्रू द डाटा टाइप्स गैलरी एंड कनेक्ट टू लाइव ट्रस्टेड डाटा कमिंग। इसका मतलब ये है कि आप जो भी डाटा है, चाहे आपका गूगल एनालिटिक्स का डाटा है, पावर बीआई का डाटा है, उनको आप दोनों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसमें आप कर सकते हैं। और इसको इंस्टॉल करने के लिए आप ये जो गेट द एक्सेल मोबाइल ऐप है, यहां से क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप अपने एंड्रॉयड फोन में या एप्पल आईओएस फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये तो हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये एज अ टूल है और जो भी स्टूडेंट बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं उनको ये सिखाया जाता है, उनको वो ये सीखते हैं। तो क्योंकि ये बेसिक लेवल पे यूज होता है, इसका यूज बिजनेस में है, एजुकेशन में है और पर्सनल वर्क में इसका विभिन्न प्रकार के यूजेस है। मैं आर्टिकल के लिंक नीचे दे रहा हूं जहां पे आप ज्यादा डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने कोई इसके 8 यूजेस लिखे हुए हैं एक्सेल के। सो आप ये पढ़े, जरूर पढ़े, मैं लिंक दे देता हूं। जैसे एजुकेशन में इसका क्या इस्तेमाल है ये आप यहां पे पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से और भी एक्सरसाइज दिया है। बिजनेस में इसका क्या इस्तेमाल है ये भी आप पढ़ सकते हैं। और गोल सेटिंग प्लानिंग में कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, बिजनेस ओनर्स कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हाउसवाइफ्स कैसे इस्तेमाल कर सकती है, डाटा एनालिसिस में कैसे इसका प्रयोग होता है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने के लिए एटसेट्रा एटसेट्रा, और कैरियर डेवलपमेंट के लिए इसका क्या इस्तेमाल होता है ये आप देख सकते हैं। इसको सीखना क्यों जरूरी है, बिजनेस में क्यों जरूरी है, आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न इसमें अन्य आर्टिकल है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप जरूर उन पे जाकर इसको पढ़ ले। इससे आपका जो एक्सेल का जो नॉलेज है वो काफी इंप्रूव होएगा और आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस टूल के बारे में। ये तो होगी एक्सेल के बारे में बात। अब करते हैं इसका कि करियर में क्या स्कोप है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बिजनेस स्कोप। सो अगर हम गूगल कीवर्ड प्लानर के अकॉर्डिंग डाटा को देखें तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर पिछले अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक, ये जो लास्ट 1 ईयर से लेकर जो हर मंथ जो सर्च हो रहा है एक्सेल से रिलेटेड विभिन्न चीजें जो गूगल पे या रिलेटेड सर्च इंजन पे इस्तेमाल हो रही है, वो आप ये देखिए कि 10K से 100K तक इसको सर्च किया जा रहा है। इससे रिलेटेड विभिन्न क्वेरीज जो गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं, जैसे एक्सेल फ्री डाउनलोड सर्च कर रहे हैं, एक्सेल फॉर मैक डाउनलोड कर रहे हैं और इस तरह से विभिन्न है। एक्सेल फॉर डमीज, एक्सेल डॉक्यूमेंटेशन, मेलमर्ज एक्सेल, ये विभिन्न प्रकार के जो इसके वर्जन्स है, कार्य है, इससे रिलेटेड लोग सर्च कर रहे हैं। हाउ टू डू समथिंग इन एक्सेल, या आप खाली हाउ टू भी करें। सो ये देखिए विभिन्न प्रकार की क्वेरीज है जो लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे। इट मीन कि इसका जो यूज है, इस्तेमाल है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है एक्सेल का, चाहे बिजनेस हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, हर एक जगह यूज है। और अगर हम गूगल ट्रेंड की बात करें, गूगल ट्रेंड्स में पिछले 5 साल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस रेंज में ये देखिए सर्च किया जा रहा है और इसका ट्रेंड जो है लगातार बना है, क्योंकि इतना इफेक्टिव ये एक एप्लीकेशन है। इसका अल्टरनेटिव भी है, वो मैं आगे बात करूंगा कि जो एक्सेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो कैसे इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि इंटरेस्ट बाय रीजन, तो ये डिफरेंट है। इंडोनेशिया है, तंजानिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है एंड नाइजीरिया, इनमें ये जो सर्चेज है ये जो टॉप में आ रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के टॉपिक से जो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं गूगल ट्रेंड में आके, तो ये चला है। अब हम इसके जॉब या प्रोजेक्ट स्कोप की बात करते हैं, बिजनेस स्कोप की बात करते हैं, तो अगर upwork.com पे जाए जो कि एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड आप देखिए कि 3834 जॉब्स फाउंड है, यानी कि इतना इसमें प्रोजेक्ट है हर, और इन प्रोजेक्ट में ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्किल रिक्वायर्ड है हर एक प्रोजेक्ट में। सो ऐसा नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्रीलांसिंग के लिए कौन सा ठीक रहेगा, तो फ्रीलांसिंग के लिए देखिए जो मर्जी आप यूज कर लो,
कोई भी डिमांडिंग टूल आप इस्तेमाल कर लो, वो चाहे एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, या कोडिंग है, डिजाइनिंग है, फोटोशॉप है, लोगो डिजाइन है, कोई भी स्ट्रीम आप ले लीजिए, हर एक स्ट्रीम का डिमांड है एज पर देयर नीड, कि उनकी जरूरत कितनी है मार्केट में। क्योंकि एक्सेल एक वर्सटाइल एप्लीकेशन है जिसके अंदर फाइनेंस पर कैलकुलेशंस होता है, डाटा को विजुअलाइज करवाया जाता है, करना जरूरी होता है ताकि अच्छे से इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जा सके। सो ये इसका जॉब स्कोप है कि किस तरह से ये पॉपुलर है, कैसे ये इस्तेमाल हो रहा है। और एज असिस्टेंट आपको कोई काम करना पड़े, अपने बिजनेस की कैलकुलेशंस करनी है, हिसाब किताब करना है, और बहुत सारा डाटा है उसको मैनेज करना है। एज अ डाटाबेस भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, कस्टमर का डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, अपना शॉप का, दुकान का, या कोई कंपनी का जो डाटा है उसको आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, कस्टमर की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग आप इसका इस्तेमाल जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था।